अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतालिक सवालात जुड़े हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में इजाफी नोट। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह हुई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी आज भी जारी रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को पंजाब असम्बली के मेन गेट पर रोक दिया गया। अपोजिशन ने असम्बली गेट पर इजलास बुला लिया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक भी मंजूर की। इजलास शुरू हुआ तो हुल्लड़बाजी की, शोर मचाया और इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बाजी और बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की क्लास ली। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान भी किया, लेकिन अपोजिशन की ढिठाई जारी रही। मुअत्तल अरकान को असम्बली गेट पर रोका गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना मेला गेट पर ही लगा लिया और स्पीकर मलिक अहमद खान के खिलाफ तहरीक मंजूर कर ली। मुतालबा किया कि 11 मुअत्तल अरकान को फौरी बहाल किया जाए। अरकान का कहना था कि स्पीकर असम्बली ने साबित कर दिया कि वो पार्टी बन चुके हैं, नाजायज तौर पर लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं। हम न माफी मांगेंगे, न ही अपनी बात से पीछे हटेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की ढिठाई जारी रही। अपोजिशन ने शोर शराबे के बाद वॉकआउट किया। अपोजिशन के एहतजाज के बायस पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। असम्बली के बाहर कैदियों की वैन भी मौजूद रही और हर गाड़ी की चेकिंग भी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पार्लियामान की जिल्लत का बायस सैवान में बैठे कुछ लोग हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ऐवान में कुछ अरकान ने नासेबा गुफ्तगू की और हुल्लड़बाजी की। स्पीकर की हैसियत से अरकान को मुअत्तल कर सकता हूँ। पासदारी एक इंतहाई लाजमी अमर है। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुँच गई। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। दैट इज क्लियरली सेड। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें? किसी एक वहाँ पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। माइंडेड। मैं आज एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर किस किस रुकन ने किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियां दी। पंजाब असम्बली में 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ अपोजिशन का असम्बली गेट पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे 11 लोगों को मुअत्तल किया गया जो गैर आइनी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पार्टी बन गए हैं। आप 11 नहीं बल्कि 107 मेंबर्स को ही मुअत्तल कर दें। इस तरह नहीं चलेगा, हम नहीं झुकेंगे। हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं। आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? हमारे 11 MPs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है। जब तक हमारे MPs अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे। हम अंदर भी इनके साथ मुकाबला करेंगे और बाहर भी मुकाबला करेंगे। अपोजिशन ने कल गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि गुंडागर्दी हमें काम करने से नहीं रोक सकती। ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज आटा और सब्जियां सस्ती हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। इस मौके पर बिलाल यासीन ने कहा कि अब बस कर दें। रिलीफ के काम किए हैं, इसमें से मैं अगर गिनने बैठूं तो दर्जनों काम ऐसे होंगे जो इससे पहले पंजाब की तारीख में नहीं हुए। कल मेरी चीफ मिनिस्टर ने गुंडागर्दी और हुल्लड़बाजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो है कि उन्होंने सबसे लंबी तकरीर की है और वो तकरीर सिर्फ बातें नहीं थी,
वो तकरीर, वो काम थे जो उन्होंने 100 दिन के अंदर किए हैं। ये भी उन्होंने शॉर्ट किया और उन्होंने ये बताया है कि गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, हुल्लड़बाजी हो, ये काम करने से नहीं रोक सकती चीफ मिनिस्टर साहबा को। और इन चीजों से वो कभी ना परेशान होती हैं ना पीछे हटती हैं। जब से वो वज़ीर आला बनी है कोई मीटिंग उन्होंने पोस्टपोन नहीं की या कोई उन्होंने छुट्टी नहीं की। पंजाब में आटा मरियम नवाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग हुई थी, उस वक्त 20 kg का जो बैग था 2800 रुपए पे, आज अल्हम्दुलिल्लाह के 50% पे इसकी प्राइस है। रोटी आज 50% पे 14 रुपए पे रोटी आपको इससे भी कम पे मैसर है। यहाँ पे कोई न्याजी नहीं है, मरियम नवाज शरीफ है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी के साथ क्या बस कर दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। लाहौर हाईकोर्ट ने अदलिया में सिविल और मिलिट्री एजेंसियों की मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। जज हरासा केस में वज़ीर आज़म ऑफिस को हुक्म जारी कर दिया। कहा ISI और IB समेत तमाम एजेंसियों को हिदायत जारी की जाए कि एजेंसियां मुस्तक़बिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से रब्ता ना करें। फैसले में कहा गया है कि ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदादी दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। लाहौर हाईकोर्ट के जज शाहिद करीम ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के मामले पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए, जिनके मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ISI और IB समेत तमाम मिलिट्री और सिविल एजेंसियों को हिदायत जारी करे कि एजेंसियां मुस्तक़बिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से रब्ता नहीं करेंगी। फैसले में कहा गया है कि IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुताल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करें। पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने हिना हफीजुल्लाह को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमले को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतालिका हुकाम को 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कराची में 10 रोज़ के दौरान अमवात की तादाद 1087 तक जा पहुंची। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा 142 मैयतें गुज़िश्ता रोज़ सरदखाने लाई गईं। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, तो के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी भी बरकरार है। कब कितने लोग मरे, ये रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी से बचोगे तो लोड शेडिंग से मरोगे। हीट वेव के दौरान अगर बिजली ना हो तो नतीजा मौत। कराची वालों के आगे कुआं है तो पीछे खाई। शहर के सबसे बड़े सरखाने सोहराब गोट में लोगों का तांता बन गया। कोई मैयत रखवाने आ रहा है तो कोई वापस ले जाने। कराची में क़यामत खेज गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, तो के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी भी बरकरार है। फैसल ईदी अगर ना बताते तो किसी को मालूम ही ना होता हजारों लोग कैसे मर गए। कराची में 10 रोज के दौरान अमवात की तादाद 1087 तक जा पहुंची। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा 142 मैयतें गुज़िश्ता रोज सर्द खाने लाई गईं। ईदी फाउंडेशन के आदाद शुमार के मुताबिक 26 जून को 127, 25 जून को 141, 24 जून को 134, 23 जून को 128, 22 जून को 86, 21 जून को 75, 20 जून को 61 और 19 जून को 58 लाशें ईदी सरखाने मुंतकिल की गईं। रहनुमा PP नासिर हुसैन शाह की बो न्यूज़ के ऑफिस आमद कहा कि इलेक्ट्रिक को तंबी की है कि रात 10 से सुबह 6 तक लोड शेडिंग ना हो। रात के औकात में शहरियों को सुकून से सोने दिया जाए। मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत में होते तो 300 यूनिट फ्री कर चुके होते। इनको सख्त की गई कि आपने रात को लोगों को सुकून से सोने दें ताकि सुबह को कोई काम कर सके, कोई एजुकेशन पे जा सके या जो भी सिलसिले हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन फौरी तौर पर आज से ही उस पर कल से ही उन्होंने अमल करना शुरू किया। कुछ जगहों से रिपोर्ट आई हैं हमें कि वहाँ पे रात को लोड शेडिंग नहीं हुई। 300 यूनिट तो तब हो जाता आसानी से जब हम फेडरल गवर्नमेंट में होते और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होते, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी वो निकाल लेती है और कोई बड़ी ऐसी कोई वो भी नहीं है कि इस पे अमल ना किया जा सके।
के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन गई, हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो अब मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए हैं। के इलेक्ट्रिक को खरीदने बेचने की बातें होने लगी। ये क्या कहानी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के हर गली मोहल्ले में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। ऐसे में बरतानवी निजात बाशिंदा बना अवाम की आवाज। नाम है इनका अली शेखानी और ये सोशल वर्क के हवाले से काफी मशहूर हैं। टैग किया जा रहा है मुझे मेरी मार्केटिंग के इलेक्ट्रिक अहले कराची के गम से मुतासिर होकर के इलेक्ट्रिक को खरीदने का ऐलान भी कर बैठे हैं। के इलेक्ट्रिक बिक चुकी है या बिकने वाली है? अगर बिकी नहीं है तो क्या प्रोसेस है खरीदने का, कहाँ टेंडर दिया जाएगा, कौन जिम्मेदार हैं? बिना किसी को रिश्वत दिए हुए हम रेडी हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे कराची शहर के जो लोग हैं, खुदारा उनके साथ जुल्म मत करो। किसी ने इस ऐलान को सराहा तो किसी ने तनकीद का निशाना बनाया। हमने कुछ रिसर्च की तो कुछ बातें सामने आई। शेखानी ग्रुप के असासों की कुल मालियत $600 मिलियन से कम है। के इलेक्ट्रिक एक सफेद हाथी जिसकी मालियत $3.5 बिलियन है और इसकी सालाना आमदनी $1.8 बिलियन है। और के इलेक्ट्रिक ने हाल ही में 20 साल यानी 2044 तक के लिए अपना लाइसेंस रिवेन्यू करा लिया है। अब बात जहां कराची के हुकूक की आए तो वहां आवाम को खुद कफील बनाने का सोचना चाहिए। हमारी तो अली शेखानी से यही गुजारिश है कि के इलेक्ट्रिक को खरीदने के बजाय कराची को सोलर सिटी बनाने पर फोकस करें। आवाम अपने खर्चे से सोलर प्लेट्स खरीदें या फिर आप कम पैसों में उन्हें आवाम को बेच दें। जो भी करें जल्दी करें क्योंकि गर्मी बहुत है भाई साहब और 10 दिन में 1000 से ज्यादा। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने 2029 में बिलावल भुट्टो के वजीर आज़म बनने की पेशगोई कर दी है। मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी क़यादत में पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का नया बाप रकम कर रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में सोलर पार्क्स बनाएंगे। डेटा मुरतब कर रहे हैं, जल्द काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। नासिर हुसैन शाह का ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। बिजली चोरी की भी उन्होंने मजम्मत की। 29 में चेयरमैन बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो हम पूरे मुल्क में ये फैसिलिटी दे देंगे। हमने बनाई है चेयरमैन साहब के खुसूसी हिदायत पे। देखिए हमने ये भी कोशिश की कि सोलर पार्क बनाए जाएं और वैसे हमारे उनके प्रोग्राम है 3 सोलर पार्क हमने इस जो उन पे काम हो रहा है हमारा, इस पे ऑलरेडी हमारा काम हो चुका था काफ़ी और अब उसके ऊपर मज़ीद प्रोसेस जो है वो शुरू है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन्होंने न के इलेक्ट्रिक ने, न हेस्को, न सेप्को ने अपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया जिसकी ज़रूरत थी। उसके ऊपर भी बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। आपने जो बात की बिजली चोरी की, देखिए वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसमें हम इन जो भी हैं के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, इनको हम सपोर्ट देते हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चाहते हैं अमेरिका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे, हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैरिस्टर अकील के हमरा उनका कहना था कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, ये लोग उसे रोकना चाहते हैं। मखसूस जमात ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास कराई। इस मौके पर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अब ढोंग रचाया जा रहा है, हमें अमेरिकी करारदाद का इल्म ही नहीं। एक जमात डिजिटल दहशत गर्दी पर तुली हुई है। पार्लियामान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं करते हैं कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है वो जिम्मेदारी है उस मुल्क की। आज अगर पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर अटैक हुआ है तो ये कल भी होगा। अगर हम इतनी गुंजाइश, इतनी मार्जिन किसी भी मुल्क को देंगे तो ये कल इससे बढ़कर होगा। तो आज इसको रोकना ज़रूरी था। देखें, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो यूएस तो हमारा एक पार्टनर है और हम चाहते हैं उससे हमारी पार्टनरशिप बेहतर हो। मेरा एक ही पैगाम है कि खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। खुदारा ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस डिवीज़न का। कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये रेजोल्यूशन का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग
इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है, हम अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों पर हमले करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार है। 6000 बंदा वहाँ से लेके तालिब जो टीटीपी के यहाँ लेके आए, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे, ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे। दुश्मन जो है वो पनाह गाहें बैठ के बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके उन पनाहगाह को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाए उसको तबाह नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। अगर दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं होती, हम दोनों हमसाए जो हैं अगर एक बरादराना माहौल में रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हुकूमत अंधी होकर फैसले कर रही है। उनका अंदाज दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुक की अलामत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कहा कि बेहतर ताल्लुकात के लिए और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है। ऐसे फैसलों से खत्ते में हमारा कोई दोस्त बाकी नहीं रहेगा। ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, हम उसके लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इस किस्म के जंगी जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं। कोई हमारी ना आंखें खुली हैं, ना हमारे दिल की आंखें खुली हैं, और खुदा जाने इस पर हमको कुलवतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद का जवाब दे दिया गया। कौमी असम्बली ने भी करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धौंस और ताकत से धांधली की गई, इंटरनेट बंद कर रखा गया और गिरफ्तारियाँ की गईं। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा भी किया गया था। खबर शामिल करेंगे। नॉर्थ कराची के सेक्टर 5L में डाकुओं को वारदात करना महंगा पड़ गया। निहत्ते बहादुर नौजवानों ने डाकुओं को दबोच लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई जिसमें 3 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। डकैतों ने मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्तों को रोका जो डाकुओं को देखकर भाग गए। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश की तो नौजवान आगे बढ़ा और एक डाकू को दबोच लिया, जिसे साथियों ने काफी देर बाद छुड़ाया और अपनी मोटरसाइकिल और असला छोड़कर फरार हो गए। वो पीछे गली के अंदर ना, तो ये 3 लड़के थे, हम भी 3 थे। मेरे साथ जो 2 थे वो भाग गए, मैं अकेला था। मैंने इनसे मोबाइल मांगा, मैंने इनको मोबाइल नहीं दिया, मैं उतर के पीछे फरार हो गया अपना मोबाइल बचाने के लिए। जब तीसरा वाला बंदा इनको बोलता है कि इनसे बाइक छीनो, तो फिर मैंने ये सोच लिया था या मुझे मरना है या इनको मैंने मारना है। जब वो मेरी तरफ करीब उसने पिस्टल करा हुआ था, फिर मैंने उसको दबोचा, पूरी कोशिश से उसको दबोचने के बाद मैंने उसको गिराया नीचे। उसका पिस्टल भी ज़मीन पे गिर गया था। मुझे नहीं पता था कि ये लाइटर है या असली है। मैंने अपनी जान पे खेला, उनको बचाया। ये आज कराची वालों के लिए, हमेशा के लिए यही हो गया है कि वो 2 मिनट के लिए आते हैं, किसी को मारते हैं और चले जाते हैं। 15 तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। 15 को कोई 10-12 कॉलें करी, मसरूफ़ कर रही थी। हम खुद ही थाने गए, हमने थाने आके उस पिस्टल की FIR कटवाई। बाइक चोरी की थी, बाइक की FIR कटवाई। ना पुलिस का कोई रिस्पॉन्स है, ना किसी चीज़ का रिस्पॉन्स है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत मरीम नवाज़, मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इजलास में डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट्स मंजूर, टूरिस्ट क्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने, मॉल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइजर होटल बिल्डिंग हटाने और गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का उसूली फैसला कर लिया गया। इजलास में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरियम नवाज ने कहा कि मरी
शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। इजलास में लांस कॉलेज रोड, बोस्टाल, मोरताल, बरवी रोड की तामीर और बहाली की भी मंजूरी दे दी गई। और गजा की बात करते हुए आपको बताएंगे, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के गुज़श्ता रात किए गए हमलों में 4 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20 हो गई है। लबनान के जनूबी शहर अल बका में इसराइल ने ड्रोन हमले किए। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।